आदि लोग अगर मान लीजिए जैसे इस्लाम के खिलाफ अगर कोई तरीका पेश करते हैं, तो आप लोग खुद ही उस बात को काउंटर कर देंगे। अगर आप लोग मुसलमानों के लिए ये बोलते हैं, तो ये देखिए आपकी किताबों में भी ये है। तो इस बात का फायदा उठाकर मैं इनसे झगड़ना नहीं चाहता सर। ये बात पता चलता है, इस बात से आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल सर, सुनिए, कि देखिए झगड़ना हमें किसी से नहीं पुराने होता। समय से थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। ये बात है कि हम 5000 साल पहले और 1400 साल पहले वाले भारत में या उस दुनिया में नहीं, हम बहुत आगे देश में, अब बहुत मॉडर्न टाइम में है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय के साथ अपने पुराने कल्चर से अगर कोई जुड़ना चाहता है, अपने पुराने ऐसे वसूल लेके चलना चाहता है जिससे समाज में समरसता रहे, प्यार रहे, या अगर कोई अपने अध्यात्म को फॉलो करना चाहता है बिना किसी और गैर धर्मी के साथ भेदभाव के, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अपने धर्म से, देखिए अपने आस्था से सुनिए, देखिए रखे क्या तो है, प्रॉब्लम नहीं सर। मनुष्य बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है धर्म गुरुओं के जी द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, और ऐसे ऐसे उसको जो बताए गए नहीं बातें, परस्पर विरोधी वगैरह। अच्छा, एक बात थोड़ी सी मैं बता दूं, फिर जोगिंदर साहब से हम बात करेंगे और आप भी जी जी सुनेंगे। जी सर, जी सर। यहाँ पर जी देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग मुसलमान रहते हैं, अगर वो इस्लाम और कुरान और हदीस से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान इब्न रोज दुआ है, जिसके विचारों से यूरोप में बहुत बड़ी क्रांति हुई। और जी जी और आपको बता दूं कि जब 1455 के आसपास छापा खाना बना, यानी किताबें छपने जी लगी, तो मुल्ला ने जी आदेश दिया कि ये शैतानी चीज है, इससे कुरान का अपमान होगा, किताबों का अपमान होगा। ये जो अ, कातिब बही कहते हैं ना, जिनको किताब लिखने वाले, उनने विरोध किया। जी जी तो मुसलमान यूरोप से पीछे हो गया। इसके बाद फिर माइक आया तो वो हराम, प्रेस आई तो वो हराम, मोबाइल पे तस्वीर खींचना हराम, मोबाइल पे वीडियो बनाना हराम, अब मुल्ला मौलवी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी हराम। तो ये हमेशा हराम हराम कहते जाएंगे और दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा जो मुल्ला है, यानी हिंदुओं का मुल्ला है, वो भी वही मुल्ला है, मुल्ले मुल्ले में फर्क नहीं है। वो मुसलमानों को पीछे रखना चाहता है, जी जी खुद के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है। आप मुसलमान के उच्च वर्ग को देखो कि उसके बच्चे जी कॉन्वेंट सर। में पढ़ रहे हैं, और जो जी जी मैं गरीब समझ रहा मुसलमान हूँ है वो सर। उसमें पढ़ रहा है, जी बेचारा वो मदरसे ही पढ़ रहा हुआ रोटी राम है वो। इसी प्रकार हिंदू उच्च वर्ग का जो जी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदुओं के बीच में जाएगा, अंग्रेजी गलत है, लेकिन उसका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा। वो विदेश जाना गलत है, जी सर। अंग्रेजों की संस्कृति गलत है, उसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है, वो अमेरिका में सेटल हो रहा है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। एग्री सर, जो एग्री निम्न एग्री। वर्ग का मुसलमान है, जी निम्न जी वर्ग का हिंदू है, या पिछड़े वर्ग का मुसलमान है, पिछड़े वर्ग का हिंदू है, हम किसी को निम्न उच्च नहीं जी मानते, जी लेकिन ये बताना पड़ता है कि कौन लोग पिछड़ी जातियों के हैं, दलित आदिवासी पिछड़े, वो बताना मजबूरी होती है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बैठे रहिए आप, थोड़ा सा दो शब्द इनसे भी ले लेते हैं। जोगिंदर साहब जी हमारे बीच में बमसत के, जम्मू कश्मीर से। चलिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब जी आप? स्वामी जी, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मानवता। आवाज आ जी रही जी, मेरी? हाँ जी, जय मानवता जय भीम जी, आ रही, बोलिए। आ, भले ही हिंदू और मुसलमान इतने डिफरेंसेस हैं, लेकिन ईश्वर, अल्लाह, यहोवा, गॉड, खुदा और अंधविश्वास और पाखंड के मामले में दोनों एक जैसे ही है। क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो है सत्ता की लड़ाई। एक धड़ा जो है वो 5000 पुरानी संस्कृति को लागू करना चाहता है, जिसका कोई भी इतिहास तथ्यों और तर्कों के आधार पर नहीं है। और दूसरा जो है वो 1400 साल पुराना जो शरिया कानून लाना चाहता है। भारत में जो मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो अगर इस वक्त जो हमारे भाई हैं, जिनको मूल निवासी कहते हैं, मुस्लिम जो हैं, अगर ये कट्टरवाद नहीं अपनाते, इतने कट्टर नहीं होते, तो दूसरा धड़ा इस वक्त जो सर उठाकर बोल रहा है वो शायद इतना नहीं होता। एक ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज की जो स्ट्रीम है राणा संगा के बारे में, वो मैं शुरुआत से ही सुन रहा हूं, लेकिन इसमें मुझे जहां तक ये लगा कि इतिहास के परिपक्ष में जाकर तर्कों और तथ्यों के आधार पर हमको बात करनी है, तभी जाकर हम सही मायने में इतिहास को समझ सकते हैं। और इतिहास को समझने के लिए हम ये यहाँ पर ये जरूरी है कि राजा जो है वो अपनी सत्ता और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है 15वीं सदी में, चाहे वो राणा संगा की बात हो, इब्राहिम लोदी की बात हो, या बाबर जो यहाँ बाहर से आए थे।
मैं तो नहीं कहूंगा भारत से आए थे, क्योंकि जब हम सम्राट अशोका की बात करते हैं, मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं, तो तब तक वो पूरा भारत की जो सीमाएं थी, जब वो जम्बू देश कहा गया था, तो तब वो अफगानिस्तान तक थी। तो बाहर का तो मैं आक्रमणकारी उसको बाबर को नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसी के आस पड़ोस के एरिया के वो भी लोग थे। और उस वक्त भारत के अंदर जो 3 राज्यों का राज्य जो बड़े महान माने जाते हैं, एक राणा संगा जो चित्तौड़गढ़ या राजस्थान या मध्य प्रदेश में जिनका प्रभाव था, इब्राहिम लोदी दिल्ली में है, और बाकी जो है दूसरे लोदी जो हैं वो पंजाब में हैं। तो बाबरनामा को आपने अच्छे ढंग से पढ़कर सुनाया, और मैंने ये उस पर देखा भी कि ये राणा संगा के जो दूत हैं वो इनवाइट करते हैं बाबर को कि आप पंजाब के एरिया से आइए, हम आगरा से होते हुए आएंगे और इब्राहिम लोदी पे हम आक्रमण करेंगे। और उसकी मंशा राणा संगा की यही थी कि शायद जैसे दूसरे आक्रमणकारी आए, यहाँ पर चंगेज खान आया या उससे पहले भी आए, लूट खूट करके चले गए, लेकिन इब्राहिम लोदी ने ऐसा नहीं किया। और इब्राहिम लोदी ने, माफ कीजिएगा, बाबर ने ऐसा नहीं किया। और पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में होती है, उससे पहले भी राणा संगा जो था इब्राहिम लोदी से लड़ाई कर चुका था, लेकिन उसको लगा था कि मैं इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकता हूं। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था दिल्ली की तरफ, इसलिए उसने बाबर का इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन बाबर के साथ जो संधि की थी उसने, वो उस पर खड़ा नहीं उतरा। और दिल्ली पे अक्सर बाबर ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। और उसके बाद जो खाना कहा, आपने कहा कि वहां पे जो लड़ाई होती है उसमें राणा संगा हार जाता है, उसकी बाजू भी कटती है। और उसके बाद जब दोबारी फिर से लड़ाई है, 16 मार्च 1527 की बात है, लेकिन 30 जनवरी 1628 में जब दोबारा से लड़ाई की तैयारियां होती हैं, तो जो सामंतवादी राजे थे, राणा संगे के जो अलायंस थी, सिस्टर्स थी एक किस्म के राजे, तो वो मना करते हैं कि हम बाबर से नहीं जीत सकते। और बाबर के पास रणनीति बड़ी जबरदस्त थी, तलवारों से वो कम लड़ रहे थे, तोपों से लड़ रहे थे, और पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। तो उसमें कुछ साथी ऐसा माना जाता है कि जहर दिया होगा राणा संगा को, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिए कि एक और बात मैं पढ़ रहा था, इसमें एक और बात आती है कि बाबर ने अपनी वसीयत करके रखी है अपने हुमायूं बेटे के लिए, और उसमें कहा है कि भारत में बहुत सारी अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथों के लोग हैं, यहाँ पर अगर आपको राज करना है तो इनको सबको साथ लेके चलना है। कम ये जो मंदिरें हैं यहाँ पर, उनको तोड़ना नहीं है। और हुमायूं को वो बताकर जा रहा है कि आपने कैसे राज करना है, और अपने आप को यहीं का घोषित कर रहा है वो। और मौजूदा दौर में जो लोग जाति और धर्म के चश्मे से इसको देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो धार्मिक कोई भी लड़ाई नहीं थी। और एक धार्मिक आधार पर और एक विशेष जाति, एक इस वक्त राणा संगा को नायक बनाना चाहती है, ये इतिहास में, मतलब इतिहास के साथ एक किस्म की ज्यादती होगी। तो अगर इतिहास के पन्ने खोदने हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खोद सकते हैं। तो चाहे मुगलों का राज रहा या यहाँ पर राणा संगा का रहा, या और भी जितने हैं, जितने भी ये सामंतवादी लोग थे, तो वो आपस में एक ही जैसे तो थे, जिन्होंने यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों का कोई भी मतलब अधिकार नहीं दिया। जी बिल्कुल सही। मैंने भी यही बताया कि जितने भी शासक वर्ग थे वो सामंतवादी, पुरोहितवादी, पूंजीवादी थे, और 90% 95% वो आम जनता पर ध्यान नहीं देते थे। आम जनता पर अगर ध्यान देते तो यहाँ पर आज हम 70 सालों में बिजली, पानी और रोड और इसके लिए रो रहे हैं। भाई ये अगर राम के जमाने में अगर राम हुए थे तो राम पूरे देश में बड़े बड़े पुल बनवा देते, कृष्ण बनवा देते, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा जिनके हम नाम लेते हैं, देवी देवता लेते हैं, वो सारा ये काम कर देते ना। मैं बचपन से जब ईश्वर अल्लाह गाड़ यहोवा को खोज रहा था, तो मैंने जब देवी देवता की कहानियां पढ़ी तो मैंने सोचा कि देवता क्या कर रहे थे, ये नदियों पे पुल क्यों नहीं बना रहे थे, ये नाव में क्यों घूम रहे थे। जी, रामचंद्र जी को केवट की नाव में क्यों उतरना पड़ा, एक पुल बनवा देते ना। इस समुद्र में पुल बना सकते, पूरे देश की नदियों में पुल बना सकते, या जहां जहां उनका राज्य था तो वहां तो बना ही सकते थे। तो वास्तव में क्या है कि ये सब कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, और हमारे जो पूर्वज थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी केवल उन्हीं लोगों के फायदे की थी, उच्च वर्ग के लोगों के लिए। आम आदमी के लिए वो फायदेमंद थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने आगरा से लेकर बंबई तक एक सड़क मार्ग बना दिया, कितने सैकड़ों पुल बनाए उन्होंने नदियों पे अपने माल को ले जाने के लिए। हमारे बाप दादा क्या कर रहे थे,
पूरे भारत को जोड़ने के लिए भाई अयोध्या से कनेक्शन करना है तो रामेश्वर तक आप एक सड़क निकाल देते, क्योंकि वहां तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, चारों धाम को जोड़ देते हैं, द्वारका को। ये पूरी प्लानिंग इनके पास किसी के पास नहीं थी। और इनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इनके पास प्रशासन का सिस्टम नहीं था कि भाई प्रशासन में क्या होता है कि राजा बदल जाता है लेकिन प्रशासन वैसा का वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। इनके पास विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति के अध्ययन के केंद्र नहीं थे, इतिहास लिखने की समझ नहीं थी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 1738 में या 1838 में जेम्स प्रिंस ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि को पढ़ा, यानी पाली प्राकृत की जो पुरानी लिपि है धम्म लिपि, उसको पढ़ ही नहीं पाए हमारे यहाँ के लोग। वो अंग्रेज ने आकर के पढ़ी। अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग चलाया। मुसलमानों के यहाँ पे इतिहासकार थे, ऐसी बात नहीं, वो वहां पे रोज नामचा लिखते थे, बाबरनामा, अकबरनामा, या सारी चीजें लिखी जाती थी। लेकिन हिंदुओं राजाओं के पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। और चलो ये सारा सिस्टम था तो इन सारी किताबों को अब सार्वजनिक करने की जरूरत है। यानी फारसी में जितना साहित्य लिखा गया उस समय का, उस काल परिस्थिति का, वो सारा आम आदमी के पास आना चाहिए। संस्कृत में लिखा गया अगर कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या